दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज की जो क्लास है वो हमारी वोकैब की क्लास है, जो कि प्रीवियस ईयर की है, जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और स्टेनो में पूछे गए थे। और ये लेटर के हिसाब से जो ए से वर्ड्स हैं उनकी क्लास है। इस हिसाब से ए के बाद बी इस तरह से चलती रहेंगी और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो क्लास में बने रहिए। और जैसा कि पिछली पिछली वीडियो की तरह ज़्यादा जो है सवाल नहीं, सिर्फ 10 या 15 ही होते हैं, क्योंकि मेरे मेरे हिसाब से ये रहता है कि आप अगर कम देखेंगे तो वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, ज़्यादा फिर लंबा हो जाता है क्लास। थोड़ी चीज़ें अगर आप देखेंगे उसके बाद शाम में फिर देख लेंगे तो वो रिवाइज हो जाएगा, वो आपको याद बनी रहेंगी, थोड़ी थोड़ी करके चीज़ें याद हो जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो अगर नए हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये रहा चैनल का नाम। तो पहला जो हमारा वर्ड है वो है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है छोड़ देना। तो इसके जो सिनोनिम्स हैं वो इस तरफ लिखे हुए हैं और ये रहे इसके एंटोनियम्स। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 6 और एक 7 वर्ड आपको एक पेज पे मिलेंगे। इसके सिनोनिम है अबेंडन, एब्ज्योर, एबनिगेट। इसी तरह से एंटोनियम है इसके रिटेन, रिमेन, क्लेम। तो अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन वो एब्रिज, दूसरा वर्ड है एब्रिज। एब्रिज का मतलब होता है कम करना। इसके सिनोनिम्स देख सकते हैं कंडेंस, कर्टेल, डिमिनिश। इसी तरह एंटोनिम्स देख सकते हैं एनलार्ज, एक्सपेंड और एक्सटेंड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला वर्ड है एडमेंट। इसका मतलब होता है अडिग। इसके सिनोनिम्स हैं डिटरमाइंड, इनएक्सोरेबल, फिक्स्ड। इसके एंटोनिम्स हैं फ्लेक्सिबल, सबमिसिव, यील्डिंग। बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है ऑडेशियस। इसका मतलब होता है निडर। देखिए हिंदी में भी लिख दिया है क्योंकि याद रहता है, वर्ड के साथ मीनिंग भी पता होनी चाहिए। तो इसके सिनोनिम देख सकते हैं आप। इसका है ब्रासी, एडवेंचरस, डॉन्टलेस। ये जो आप देख सकते हैं, ये जो वर्ड है डॉन्टलेस, ये प्रीवियस ईयर है का है, पूछा भी गया है, आ चुका है। तो ये जो जितने भी वर्ड हैं सब आए हुए हैं। तो आप इस हिसाब से प्रीवियस ईयर की ही क्लास है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। ऐसे अगर आप अगला एग्ज़ाम जो है सीजीएल है, जो और भी एग्ज़ाम आएंगे वनडे एग्ज़ाम, उन सब में उसके लिए हेल्पफुल है ये। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये एक्विटल का मतलब होता है दोष मुक्त। और इसी का ये जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया, तो सिनोनिम्स ये भी आ चुका है एमनेस्टी, ये आ चुका है, और ये भी आ चुका है एक्सोनरेट, और कन्विक्शन भी आ चुका है। तो ये पूछे गए हुए हैं प्रीवियस ईयर के। अगला है एड्रॉइट। एड्रॉइट का मतलब होता है निपुण। और इसके इधर सिनोनिम्स में आप देख सकते हैं, ये प्रीवियस ईयर का ये पूछा जा चुका है। ये आया हुआ है डेक्स्ट्रस, और इनेप्ट भी आ चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। एम्बिगस का मतलब होता है अस्पष्ट, मतलब कि क्लियर ना हो जो। तो इसमें प्रीवियस ईयर में ये आ चुका है वेग, और लूसिड भी आ चुका है, ऑब्सक्योर भी आया हुआ है। तो ये जो वर्ड्स जब लिखे हुए हैं ये सब प्रीवियस ईयर के ही हैं। तो आप ये याद करते हुए चलें।
चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। एम्पुटेट का मतलब होता है अलग करना। इसके सिनोनिम्स हैं एलिमिनेट, सेपरेट, ट्रंकेट। एंटोनिम्स हैं इसके यूनाइट, जॉइन और ऐड। और भी हैं, ये मतलब तीन तीन ही लिखे हैं, आप और भी याद कर सकते हैं। तो अगला वर्ड है अपना एबोमिनेट का मतलब होता है घृणा करना, नफरत। और ये जो वर्ड ये आ चुका है, एबहॉर आ चुका है, एबोर आ चुका है, और ये इधर से चेरिश भी आ चुका है, अडोर भी आ चुका है। इसका एंटोनिम्स क्या। चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट वर्ड की तरफ। क्लास जो है काफी छोटी होगी, क्योंकि 10 मुश्किल से 10 मिनट की ही होती है, जो कि काफी सही होती है। अगर आप दिन में 2 बार तो आराम से देख सकते हैं, आपका टाइम भी कम जाएगा और आपको वर्ड्स भी आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए ये रहा हमारा लास्ट वर्ड। एक्लिमेट मीन्स आदी होना। इसके सिनोनिम्स हैं एकोमोडेट, कस्टम, हैबिचुएट। एंटोनिम्स रहेंगे आपके इग्नोर, नेग्लेक्ट और इंडल्ज। और आप बताएंगे एक एक वर्ड का सबका एंटोनिम सिनोनिम्स आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अच्छा लगेगा अगर आप लिखेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। आप बस याद कर लें और आगे क्लास में रेगुलर रहें, जो कि काफ़ी फायदेमंद रहेंगी। तो काफ़ी जल्दी क्लास हो गई, इसी तरह की सारी क्लास होंगी ज़्यादातर, क्योंकि 5-6 मिनट मुश्किल से 10 मिनट की वो जल्दी से क्लास भी ख़त्म हो जाती है। और आप 10-10 वर्ड भी अगर रोज़ याद करेंगे तो आसानी से हो सकते हैं। 10 में से 5-6 तो आप अगर दिन में दो बार भी रिवाइज कर लेंगे तो 5-6 तो आपको याद हो ही जाएंगे। तो चलिए ख़त्म करते हैं अपनी क्लास को, यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए धन्यवाद।